बीजेपी की सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नगर परिषद के सफाई कर्मचारियों ने वीरवार को 2 दिवसीय अपनी मांगों को लेकर के हड़ताल शुरू कर दी है। ऐसे में सफाई व्यवस्था भी चरमरा सकती है। शहर में हर रोज 90 टन से ज़्यादा कूड़ा इकट्ठा होता है। ऐसे में बाजारों व गली मोहल्लों में सफाई नहीं होने से कूड़े के ढेर और ज़्यादा लग सकते हैं। यही कारण है कि लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना भी पड़ सकता है। नगरपालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के आह्वान पर कर्मचारी 2 दिवसीय राज्य स्तरीय टूल डाउन पेन डाउन हड़ताल करेंगे। नगर परिषद के कर्मचारी सरकार की वादाखिलाफी और छंटनी के शोषण के खिलाफ लामबंद होंगे, जबकि अधिकारियों का कहना है कि ठेकेदार एजेंसी के सफाई कर्मचारी शहर में सफाई संभालेंगे। नगर परिषद के 208 कर्मचारी सफाई कर्मचारी हड़ताल पर रहेंगे और नगर परिषद द्वारा फिलहाल आदेश शहर की सफाई का ठेका एजेंसी को दिया हुआ है। वहीं नव अधिकारी एजेंसी के कर्मियों से सफाई करवाने के लिए प्लान बना रहे हैं, जबकि ठेकेदार का यह कहना है कि मैं एक भी कर्मचारी नहीं दूंगा। वहीं नगरपालिका प्रधान मनोज अटवाल ने कहा कि शहर में झाड़ू नहीं चलने देंगे। अगर ऐसा होगा तो ठेकेदार के खिलाफ सफाई कर्मियों में शहर में सफाई करवाने का विरोध किया जाएगा और सफाई भी नहीं होने देंगे। पर्पल सिरसा से सुरेश गौतम के साथ विशेष रिपोर्ट। मेरा नाम मनोज अटवाल है जी। मैं नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा से सदस्य हूं और जिला सिरसा का जिला प्रधान हूं। तो आज ये क्या हड़ताल का कारण? ये सरकार की हठधर्मी के कारण हमें हड़ताल करनी पड़ी है। सरकार हमें भी गुमराह करती है और आम जनता को भी गुमराह करती है। सरकार हर बार अखबारों में, टीवियों में ये ऐड देती है कि हमने जो कर्मचारियों की मांगों को मान लिया है, लेकिन वो गलत है। ये मांगे मानती नहीं है, सिर्फ घोषणाएं करती है और अखबारों में जुमले करती है। सरकार हमेशा से ही कर्मचारी विरोधी रही है और कर्मचारी विरोधी ही रहेगी, ये हमें अब समझ आ गया है। इसलिए ये जो रोष है कर्मचारियों के बीच में, इसलिए हमने ये 2 दिन की चेतावनी के लिए 2 हड़ताल रखी है। जैसे कि इन्होंने हमारी 19 मांगों में से सभी मांगों को जो है ना समर्थन दिया था, इन्होंने मान लिया गया था, लेकिन इन्होंने उसका एक लेटर जारी किया भी कच्चे कर्मचारियों को पक्का करेंगे। उसके बाद इन्होंने दोबारा 8वें महीने में दोबारा से फिर वो लेटर जारी किया भी हम कमेटी बिठाएंगे और अखबारों में ये घोषणा करवा दी गई कि हमने कच्चे कर्मचारियों को पक्का कर दिया गया है। लेकिन मैं आपके माध्यम से ये आम जनता को बता देना चाहता हूँ भी ये सरकार झूठी है और ये सिर्फ जुमलाखोर सरकार है। इन्होंने एक भी कर्मचारी को कहीं भी किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर पक्का नहीं किया है। जैसे ये कर्मचारियों को तो पक्का करती नहीं है और सफाई अभियान चलाने में, भारत को सफाई साफ सुथरा रखने के लिए अभियान चलाती है, वो एक जुमला है, एक धोखाधड़ी है, सबकी आंखों में धूल झोंकना है। जब ये काम स्थायी है, सफाई का कर्मचारी सफाई होना चाहिए, तभी ये काम हो सकता है, भारत स्वच्छ हो सकता है। स्वच्छ भारत अभियान चलाना है तो सफाई कर्मचारियों को स्थायी नौकरी देकर चलाएं। जैसे सिरसा की अगर बात करें तो सिरसा के अंदर लगभग 2.5 लाख से ऊपर की आबादी है और 400 की आबादी पे 1973 के एक्ट के मुताबिक एक सफाई कर्मचारी नियुक्त होना चाहिए। लेकिन आज हमारे पास 210 कर्मचारी हैं, जिनमें से कुछ रिटायरमेंट पर बैठे हैं और कुछ को इधर उधर जो है ना लगाया गया है, क्योंकि स्टाफ की कमी हमारे ऑफिसों के अंदर भी है और पढ़े लिखे जो लड़के हैं उनसे सफाई के काम के अलावा और काम लिए जा रहे हैं। हम ये नहीं कहते भी काम आप ना लो, लेकिन जो जगह खाली है, जो पोस्टें खाली है और जो जनसंख्या के आधार पर नई पोस्टें क्रिएट करनी है, हमारी ये मांग है कि उन पोस्टों को क्रिएट करके और आप जल्द से जल्द स्थायी भर्ती करें। जैसे क्लर्क है हमारे भाई 35-400 की मांग को लेकर बैठे थे, लेकिन सरकार ने उनके साथ भी धोखाधड़ी की। हम सरकार से ये दोबारा मांग करते हैं, नगर पालिका कर्मचारी संघ की ओर से भी जल्द से जल्द उनकी मांग को भी ये माने। हम उनका भी समर्थन करते हैं और आज इस हड़ताल में हमारी ये मांग भी शामिल है। डोर टू डोर के हमारे कर्मचारी थे, सरकार के साथ हमारी वार्ता हुई थी 2018 में भी और 20 के अंदर भी नगर पालिका, नगर परिषदों के अंदर से, नगर निगमों के अंदर से ठेका प्रथा को पूर्ण रूप से दूर रखा जाएगा। इसके ऊपर ठेका प्रथा नहीं लगाई जाएगी।
जो कर्मचारी रखे जाएंगे स्थायी रखे जाएंगे या पेरोल पे रखे जाएंगे। लेकिन इन्होंने फिर भी अपनी हठधर्मी दिखाते हुए ये जो डोर टू डोर के कर्मचारी हैं उनको ठेके पे ही रखा गया है और उनको न्यूनतम वेतन देते हैं। न्यूनतम वेतन क्या है? 8,000 रुपये, किसी को 5,000 रुपये देते हैं। उनसे उनका घर खर्च नहीं चलता है। हमारी सरकार से ये मांग है कम से कम इनको पेरोल पे रखा जाए और उनको जो है ना DC रेट दिया जाए और समान काम समान वेतन का जो इन्होंने लेटर जारी किया है, तो मैं इनसे ही पूछना चाहता हूँ कि समान काम समान वेतन का मतलब या तो इनको पता नहीं है और या ये हमें गुमराह करते हैं और आम जनता को गुमराह करते हैं। समान काम समान वेतन, जो पक्का कर्मचारी है वो 50,000 से ऊपर तनख्वाह लेता है और इन्होंने हमें समान काम समान वेतन दिया 16,900 रुपये। तो क्या ये समानता है? कर्मचारी पक्का वही काम करता है और कच्चा भी वही काम करता है, बल्कि कच्चे से ज़्यादा काम लिया जाता है। तो लेकिन सरकार उनके साथ समानता नहीं रखना चाहती। सरकार हमेशा से ही दलित विरोधी है और दलितों को तो समानता देना ही नहीं चाहती है और आम जो बैकवर्ड के लोग हैं उनके साथ सबके साथ ये यही काम कर रही है। जैसे स्कूलों को बंद करके इन्होंने हमारी बच्चों को पढ़ने लिखने से भी वंचित कर दिया है और जैसे निजीकरण ये करती आ रही है। जो हमारे पढ़े लिखे बच्चे हैं ये कहते हैं नशा मुक्त अब भारत करना है, हमने नशे से मुक्त करना है। कैसे होगा नशा मुक्त? तो घूमेगा सड़कों के ऊपर, तो वो क्या करेगा अपना घर खर्च चलाने के लिए, अपना जेब खर्च चलाने के लिए? भाई या तो जुआ खेलेगा या डाके मारेगा और या फिर नशा बेचेगा। अगर सरकार सचमुच में नशा मुक्त भारत चाहती है तो नौकरियों को खोले और इन जितने भी हमारे कर्मचारी और अपने जो नौजवान बच्चे हैं बेरोजगार घूम रहे हैं इनको रोजगार देने का कार्य करे। जुमले नहीं, कार्य करके दिखाए तो हम इनके साथ हैं, नहीं तो हम इस सरकार का पूर्णतः विरोध करेंगे और इनको कर्मचारी और कर्मचारी के बच्चे और कर्मचारियों के रिश्तेदारों तक से हम ये कहेंगे भी इस सरकार को हमने नहीं आने देना है। हम संपूर्ण इनका विरोध करेंगे। मैं इकाई प्रधान शिक्षा। हाँ जी, आज ये हड़ताल का क्या कारण है? हड़ताल का है, कई बार सरकार से बातचीत हो चुकी है, हमेशा सरकार हमसे धोखा करती है। तो अब ये कितने दिन की हड़ताल है? वैसे हमें प्रधान जी है काल के साथ 2 दिन हड़ताल है। अगर सरकार फिर भी नहीं मानी ये आगे बढ़ सकती है। आपकी मांगे कुछ मानी गई या कोई आज आया अफसर? हमारी एक मांगे चिट्ठी जारी करी थी, उसके बाद प्रशासन ने उस पर गौर नहीं की। हमारी मांग तो है कई 19 मांग हमारी, उनमें से कितनी पूरी हुई? उन्होंने एक चिट्ठी जारी की थी हमारे, वो चिट्ठी सरकार ने अभी तक गौर नहीं की। चिट्ठी जरूर जारी कर दी या प्रशासन ने समिति बना दी, DC ने, SDM ने, EO ने और एक बड़े EO साहब। कितने समय पहले ये चिट्ठी कम से कम 7-8 महीने हो चुके ये चिट्ठी जारी हुई। उसके बाद आपको ना बुलाया गया ना जी ना, हमें कभी नहीं बुलाया गया। इसका संज्ञान लिया भी इतने दिन क्यों नहीं हुई? हमें कई बार प्रशासन से मिले, DMC से मिले हम, उस पर बोले क्या उस टाइम बोले जी डिसर्व ट्रेनिंग पे क्या हुआ है, डिसर्व ट्रेनिंग पर आते ही हम उस चिट्ठी पे गौर करेंगे। तो अभी तक आपको कोई जवाब नहीं मिला? हमारे कोई जवाब नहीं मिला। तो आपका आखिरी हथियार ये हाँ हड़ताल है। हाँ, हड़ताल करना हमारे शौक नहीं है, सरकार खुद हड़ताल कराती है। अगर ये 2 दिन के बाद भी नहीं सुनवाई हुई तो आगे अगर हमारे शास्त्री जो आदेश देवेंगे उस पर फूल चढ़ाएंगे। स्टेट के नेता है जो स्टेट के नेता हमारे आदेश आएंगे उस पर करेंगे। शर्मा सर्व कर्मचारी संघ का मुख्य सलाहकार और रिटायर कर्मचारी संघ के जिला प्रधान हूँ मैं। हम नगर पालिका कर्मचारियों की जो मुख्य मांगे हैं, जो भी इनकी जायज़ मांग है उनका समर्थन करते हैं। सर्व कर्मचारी संघ हमेशा जिनकी जायज़ मांगों के लिए जो भी संगठन लड़ता है उनके साथ कंधे से कंधा मिला के चलता है। आज इनकी जो मांगे, जो 7 महीने पहले इनका समझौता हुआ था, सबसे पहले जो ठेकेदारी प्रथा के ऊपर बात हुई थी कि ठेकेदार को हम बीच में से निकालेंगे, जो इनके मंत्री जी से बात हुई, लेकिन आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इनकी जो लोकल मांग है, EO साहब से कई बार इन्होंने बातचीत की, लेकिन वो भी इनकी बात अभी तक इनकी जो मांगे हैं वो पूरी नहीं की। और हम प्रशासन को और हरियाणा सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं कि इनकी जो जायज़ मांगे हैं
वो समय रहते हुए इनसे बातचीत करके टेबल के ऊपर उनको लागू करे, वरना सर्व कर्मचारी संघ इनकी जो हड़ताल है वो आगे बढ़े। जो भी इनकी कार्रवाई स्टेट की होगी, सर्व कर्मचारी संघ पूरे हरियाणा प्रदेश के कर्मचारी, अलग अलग महकमों के कर्मचारी वो इनकी हड़ताल के अंदर शामिल हो सकते हैं, क्योंकि सरकार बार बार बातचीत करके इनकी मांगों का समाधान नहीं करती। इसलिए हम चेतावनी देना चाहते हैं सरकार और प्रशासन को कि तुरंत इनको बुला करके इनकी जायज मांगों का समाधान करे, नहीं तो सर्व कर्मचारी संघ इनकी हड़ताल के अंदर भागीदारी करेगा।